हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अकाउंट्स गुरु। और आज इस वीडियो में क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर स्टाफिंग के अंदर करने वाले हैं टॉपिक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। लास्ट पार्ट में हमने किया था इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, उसका भी लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगा, तो आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। वहां हमने सीखा ट्रांसफर और प्रमोशन के बारे में, और आज बहुत ही मजेदार 10 सोर्सेज बताने वाला हूं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के ऊपर, और एग्जाम के लिए रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो पहला एक्सटर्नल सोर्सेस है वो क्या है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी कि आप डायरेक्टली रिक्रूट करते हैं, इनवाइट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं कि कोई आपके पास आके काम करें। तो क्या क्या खास बातें हैं और कब कब ये लगता है, उसके लिए कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए आप क्या करते हैं, कोई अखबारों में ऐड नहीं देना, कोई टीवी में नहीं देना, कोई कैंपस प्लेसमेंट नहीं जाना, बिकॉज यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स को आप ढूंढ रहे हैं। यानी आपकी एक फैक्ट्री है, आपका एक बैंकेट हॉल है या आपका रेस्टोरेंट है, वहां के लिए आपको अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड वर्कर चाहिए, इसलिए आपको वैसा सोर्स नहीं लेना। तो क्या करेंगे इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नोटिस लगा देंगे, वी आर हायरिंग, और यहां पर जॉब की डिटेल्स लिख देंगे, किस तरह का पर्सन आपको चाहिए। तो सबसे पहले बात आती है यहां पे नोटिस की, कि इस नोटिस के थ्रू हम क्या ढूंढ रहे हैं, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड पर्संस। फाइन। सेकंड, ये जो सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, ये कौन सी वैकेंसीज को फिल करने के लिए हम लोग लेते हैं, ये है कैजुअल वैकेंसीज। अब कहेंगे सर कैजुअल वैकेंसी क्या होती है? मान लीजिए आपका बैंकेट हॉल है और आपको लग रहा है कि शादियों के सीजन के अंदर बहुत सारे स्टाफ की जरूरत है, वेटर्स की जरूरत है, जो भी सफाई करने वाले हैं कर्मचारी, उनकी जरूरत है, तो वो आपको टेम्परेरी चाहिए, 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन के लिए। तो कहने का मतलब ये है, जब अचानक से रश आ जाए काम का, या फिर आपको लगता है कि आपका जो परमानेंट स्टाफ था वो छुट्टियों पे चला गया या कोविड की वजह से नहीं आ रहा, तो उसको रिप्लेस करने के लिए हमें चाहिए होती है ये कैजुअल एम्प्लॉइज। और इन्हीं कैजुअल एम्प्लॉइज वर्कर्स को बोलते हैं बदली वर्कर्स, यानी वो जो बदलते हैं, यानी वो रिप्लेस करते हैं परमानेंट स्टाफ को थोड़े टाइम के लिए, इसलिए ये कहा जाता है बदली वर्कर्स। तो कैजुअल वैकेंसीज ही भरी जाती हैं किसके थ्रू बदली वर्कर्स। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात आती है इनको पे कैसे करेंगे, बिकॉज ये तो रेगुलर नहीं आने वाले। जब हुआ, जैसे मान लीजिए आपका बैंकेट हॉल है और आपको पता है कि ये शादी के साहिब बहुत तगड़े हैं और हमें ज्यादा वेटर्स की जरूरत है। आपके पास 4 फ्लोर हैं बैंकेट हॉल के, चारों के अंदर आपको वेटर्स चाहिए, और आपके पास मुश्किल से क्या है 1/4 स्टाफ है अभी। तो आप क्या करेंगे, सैलरी पे तो रख नहीं सकते, बिकॉज शादियों के सीजन तो कभी कभी आते हैं। तो आप क्या करेंगे, डेली वेजेस पे इन कैजुअल वैकेंसीज को फिल कर देंगे। कैसे? आप अपने बैंकेट के बाहर या फैक्ट्री के बाहर, इवन फैक्ट्रीज के अंदर जहां पर रश एकदम से ऑर्डर आ जाता है दिवाली के टाइम पे या कभी भी सीजन के टाइम पे, तो कुछ जगह पर फैक्ट्री के बाहर भी ऐसा नोटिस बोर्ड लगा देते हैं, कार्डबोर्ड पे लगा के, या एक बैनर लगा दिया, पोस्टर लगा दिया, और इसके थ्रू हम ये वाली वैकेंसीज को फिल करते हैं। तो यहां पर उनको क्या पे करते हैं, डेली वेजेस। और ये सबसे अगर एडवांटेज पूछी जाए मुझसे, तो बहुत ही इनएक्सपेंसिव है, यानी कोई खर्चा नहीं आता, बस आपको एक नोटिस प्लेस करना है। तो ये है सारी बातें किसके लिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सोर्स में। मेरे प्यारे बच्चों, अब है दूसरा सोर्स एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का, वो है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। तो सबसे पहले आप ये विजुलाइज कर लीजिए कि ये है आपकी फैक्ट्री में एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर, जो सारे लेबरर्स के क्लोज कांटेक्ट में रहता है बंदा, ठीक है ना। यानी ये आपका संकट मोचन वाला बंदा है। जैसे ही अचानक कोई रिक्वायरमेंट आई और आपने इसको बोला, और ये बंदे एक ही फोन कॉल पे अरेंज कर देता है। तो ये है हमारा लेबर कॉन्ट्रैक्टर, और ये खुद भी एम्प्लॉय होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रह के ही काम कर रहा होता है। तो सबसे बड़ा फायदा क्या होता है इसमें, ही हैज अ क्लोज कॉन्टैक्ट, बहुत ही क्लोज कांटेक्ट होता है लेबरर्स के साथ, यानी आपको मिनटों के अंदर वो जितना भी स्टाफ चाहिए वो आ जाएगा। सो ही कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड नंबर, 10 बंदे चाहिए 10, 100 बंदे चाहिए 100, एक फोन कॉल अवे होते हैं इसके पास ये सारे वर्कर्स। और यहां पर वही अनस्किल्ड की बात आ रही है, तो यहां पर हमें भी अनस्किल्ड के लिए ये सोर्स अच्छा है, स्किल लोगों के लिए ये वाला सोर्स नहीं है। सो पहले दोनों हमने देखा, लास्ट वाला और ये वाला। तो पहले वाला जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट था, और ये हमारा लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, दोनों के दोनों अनस्किल्ड, पहले दो अनस्किल्ड लेबर्स के लिए है। एंड शॉर्ट नोटिस पे, यानी अगर आपको एकदम से चाहिए तो आप इसको बात कीजिए, ये अरेंज करा देगा। बट इसमें एक लिमिटेशन है, क्या? क्योंकि ये हमारे यहाँ काम कर रहा है, इसका कंट्रोल है, इसके थ्रू ही सारे लोग आए हैं। तो अगर ये नाराज हो गया, कल को ये जॉब छोड़ता है, तो इसके बुलाए हुए सारे के सारे वर्कर्स भी जॉब छोड़ के चले जाएंगे। तो ये एक लिमिटेशन है इस वाले सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में। फाइन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, थर्ड। सो द थर्ड इज कैजुअल कॉलर्स। मेरे प्यारे बच्चों, हमारी जो कंपनी है रचना सागर प्राइवेट लिमिटेड, यानी जो टुगेदर की बुक्स के पब्लिकेशन हाउस है, हम लोग कई बार जॉब की कोई एडवर्टीजमेंट नहीं देते, ना ही कोई हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है।
फिर भी डेली बेसिस पे हमारे ऑफिशियल ईमेल आईडी पर सीवीज यानी बायोडाटा आते रहते हैं कि सर मैं प्रोडक्शन के लिए जॉब चाहता हूं, सर मैं डीटीपी यानी ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकता हूं, सर मैं सेल्स के लिए जॉब चाहता हूं। यानी विदाउट एनी जॉब ओपनिंग द पीपल दे अप्लाई फॉर द जॉब टू द कंपनी। यानी मेरी तरफ से कोई जॉब ओपनिंग नहीं है, मेरी तरफ से कोई अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फिर भी दे अप्लाई। ये जो एप्लीकेशन रिसीव होती है, इन एप्लीकेशन को बोलते हैं अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स। यानी कि बिना इनवाइट करे, बिना कोई जॉब ओपनिंग, बिना कोई मेरी तरफ से एडवर्टीजमेंट है, फिर भी जो एप्लीकेशन आ जाती है उन लोगों को हम एक डेटाबेस बनाते हैं और एक नाम देते हैं अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स। यानी 6 महीने बाद, 3 महीने बाद अगर वैसी कोई जॉब हमारी निकलती है, रिक्वायरमेंट निकलती है, जॉब ओपनिंग आती है, तो हमें ऐड ना देना पड़े, हमें कोई पैसा ना खर्च करना पड़े एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करने के लिए। तो हम इसी लिस्ट में से देखते हैं और जो पर्सन मैच करता है उसको कॉल करते हैं, बुलाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं और आराम से उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो दिस इज व्हाट इज द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हमारी, यानी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स। और ये लिस्ट जॉब सीकर्स की हर उस रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन को बनानी चाहिए जहां पर इस तरह का उनको एम्प्लॉयज चाहिए। फोर्थ है हमारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रन बाय द गवर्नमेंट, दे आर अ वेरी वेरी गुड सोर्स टू हैव एम्प्लॉयज फॉर द स्किल बेस्ड जॉब्स, फॉर द टेक्निकल जॉब्स एंड फॉर द अनस्किल्ड वन। सो ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। और यहां पर सम केसेस, हर एक के लिए नहीं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ सिचुएशंस के अंदर इट इज कंपलसरी फॉर द फर्म, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू गिव द नोटिफिकेशन टू दीज एक्सचेंजेस अबाउट देयर वैकेंसीज। एंड ये कैसे हुआ? बिकॉज इंडिया के अंदर 1959 के अंदर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट बना, जो कि मई से इंप्लीमेंट हुआ, और उसको बोलते हैं कंपलसरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज एक्ट। यानी कई ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपलसरी कि आपके यहां वैकेंसीज निकलती है तो आपको इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को बताना है, ताकि ऐसे एम्प्लॉइज अलग अलग जगह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकें। बट इसमें एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? कि जो भी कोई एम्प्लॉइज ये रेफर करते हैं, कई बार उतने अच्छे नहीं होते, इतने वेल वर्स नहीं होते इस सिचुएशन के लिए, तो वो डेटा कई बार जो उनके पास होता है बहुत पुराना होता है, और कई बार मन चाहे एम्प्लॉइज हमें नहीं मिलते। बट अदरवाइज इट इज अ वेरी वेरी गुड लिंक बिटवीन द जॉब सीकर्स एंड द एम्प्लॉयज। वैसे बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है कुछ सिचुएशंस के अंदर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फिफ्थ सोर्स की तरफ। सो फ्रेंड्स, जो हमारा फिफ्थ एक्सटर्नल सोर्स है रिक्रूटमेंट का, वो है एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन। यानी इन केस इफ यू हैव अ वेकेंट जॉब, वेकेंट वैकेंसीज, यू कैन टेलीकास्ट ऑन द टेलीविजन and you can just tell the details about the requirements, क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है, क्या जॉब की स्पेसिफिकेशन है, क्या क्वालिटीज आप चाहते हैं एम्प्लॉइज में। और धीरे धीरे इट इज गेनिंग इंपॉर्टेंस इन टुडे सिनेरियो, बट बहुत ही कॉस्टली अफेयर है, इसलिए इट विल टेक टाइम इन इंडिया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सिक्स्थ सोर्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की तरफ। सिक्स्थ सोर्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज वेब पब्लिशिंग, यानी कि थ्रू वेबसाइट। और आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा इस समय कॉमन जो सोर्स है, वेबसाइट के थ्रू बहुत सारे एम्प्लॉइज रिक्रूट किए जा रहे हैं। और हम सब जानते हैं जो फेमस वेबसाइट है वो हमारी है नंबर 1 पे naukri.com, यानी मॉन्स्टर इंडिया, लिंक्डइन, शाइन, ये बहुत ही कॉमनली विजिटेड वेबसाइट होती है, दोनों के लिए, एम्प्लॉयज के लिए भी और जॉब सीकर्स के लिए भी। तो आने वाले टाइम में बहुत सारी वैकेंसीज इसके थ्रू फिल होने वाली है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा जरिया है एज अ external source of recruitment. The seventh source is to advertise in the newspaper or trade and professional journals, यानी जहां पर कि आप पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन कब? जब आपको बहुत ही वाइडर रेंज के एम्प्लॉइज चाहिए। यानी ऐसे नहीं कि हर छोटी जॉब के लिए आप न्यूज़पेपर में कर सकते हैं, जब बहुत ही टेक्निकल स्पेशलाइज्ड जॉब हो और आपको चाहिए कि अलग अलग एरिया से एम्प्लॉइज आए, तब आप न्यूज़पेपर दे सकते हैं। यानी जब वाइडर चॉइस की रिक्वायरमेंट हो तभी। फायदा क्या होता है इस सोर्स से कि जब आपको बहुत कुछ अपनी कंपनी के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना हो, या फिर जो जॉब है उसके बारे में काफी बताना हो, तो आप देखते हैं आजकल न्यूज़पेपर के अंदर इवन द स्कूल जॉब्स, मोस्टली जो हमारे स्कूल टीचर्स, मेंटर्स हैं, दे लुक फॉर द वेरियस न्यूज़पेपर में जॉब सेक्शन में जाके देख सकते हैं कि कहां पे पर्टिकुलर चीज की जॉब निकली हुई है। और यहां पर एक बात है कि एक बार आप ऐड दे देते हैं तो उस ऐड को पढ़ के जितने भी जॉब सीकर्स हैं, हजारों की संख्या में आपके पास एप्लीकेशन आ जाती है, तो बहुत फ्लड आ जाता है और बहुत मुश्किल होता है कि उसमें से ढूंढना अपने लिए एक पर्टिकुलर सूटेबल एम्प्लॉय। तो हर एक के प्रॉस एंड कॉन है, बट डेफिनेटली ये सोर्स बहुत ज्यादा अडॉप्ट करते हैं स्पेसिफिक सेक्टर्स के अंदर, स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन। एंड द एट्थ सोर्स इज रिकमेंडेशंस फ्रॉम एम्प्लॉयज। मेरे प्यारे बच्चों, व्हेन आई वाज वर्किंग इन स्कूल, नॉर्मली क्या होता था, कभी भी कोई सब्जेक्ट टीचर की, मान लीजिए जॉब की वैकेंसी निकलती है, तो सबसे पहले हमारे प्रिंसिपल हमसे पूछते थे कि भाई अगर आपके रेफरेंस में कोई है, आपके नोन में कोई है, कोई टीचर जॉब चाहता है, तो आप उसको रेफर कर दीजिए। सो दिस इज द बेस्ट सोर्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। व्हाई? बिकॉज यहां अपने फ्रेंड्स को,
अपने नोन्स को, अपने रिलेटिव्स को भी तक को भी हम जॉब पे बुला सकते हैं, लेकिन कब? जब वो सूटेबल हो। तो यहां पर एक बहुत ही अच्छा सोर्स है जहां पर कि जो एम्प्लॉइज प्रेजेंट काम कर रहे हैं, अगर मैं पहले से एम्प्लॉय हूं तो मैं अपने नॉन लोगों को बुला के यहां पर रिक्रूट करवा सकता हूं। और यहां पर एक बेस्ट फायदा क्या है, क्योंकि मैं अगर किसी को रेफर कर रहा हूं तो मुझे उस एम्प्लॉय का बैकग्राउंड पता है, उसके काम करने का तरीका पता है, उसका बिहेवियर पता है। तो ये सब इवन मुझे ऑर्गेनाइजेशन का भी पता है, कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या सैलरी टाइम पे देती है, क्या वो अपने वर्कर्स को, स्टाफ को अच्छे से रखती है। तो इस प्रोसेस में एक तरह से एक इनिशियल स्क्रीनिंग हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन की भी और एम्प्लॉय की भी। और यहां पर बीच में अगर मैंने रेफर किया है तो मैं दोनों की गारंटी लूंगा। ऑर्गेनाइजेशन को बोलूंगा भैया ये एम्प्लॉय अच्छा है, एम्प्लॉय को बोलूंगा ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है। तो यहां पर एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा सोर्स मैं इसको मानता हूं। यहां पर गड़बड़ी के चांस कम होते हैं। और जैसे कि कोई बंदा बीच में रिश्ता करवाता है लड़के और लड़की के बीच में, मगर वो हालत हो जाती है प्रेजेंट एम्प्लॉय की। यानी अगर अच्छा एम्प्लॉय निकलता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर बुरा निकलता है तो आपको सुनना भी पड़ सकता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। जो 9th सोर्स है हमारा एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का, वो है हमारी प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। अब आप जानते हैं प्लेसमेंट एजेंसीज आज के बिजनेस सिनेरियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रही हैं। और ये जो एजेंसीज होती हैं ये क्या करती हैं, उन जॉब्स को फिल करने की अच्छी होती है जहां पर कि कोई टेक्निकल बंदा चाहिए हो आपको, या कोई प्रोफेशनल सर्विस चाहिए आपको, ठीक है ना। यानी ये एक टेक्निकल फील्ड के लिए, चाहे आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, चाहे आपका सर्विस इंडस्ट्री में हो, चाहे आपका टेक्निकल है या आपका मीडिया लाइन का है, ये बहुत बड़ा, बहुत अच्छी होती है। और नेशन वाइड, यही नहीं कि दिल्ली के अंदर पर्टिकुलर स्टेट, ऑल ओवर इंडिया इनके सोर्सेज होते हैं। और ये हर जगह के जहां जहां के आपको एम्प्लॉय चाहिए उनके बायोडाटा इनके पास होते हैं और वो आपको रेफर कर सकते हैं किसी भी एरिया में। आपको अगर स्टाफ चाहिए, वर्कर्स चाहिए, एम्प्लॉइज चाहिए, एंड दे चार्ज द फीस। इनका एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है कि ये चार्ज करते हैं फीस फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, एंड इवन टू रजिस्टर यू हैव टू पे सर्टेन फीस। नेक्स्ट हम देखते हैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। ये मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स क्या होते हैं? दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर द मिडिल एंड टॉप लेवल वैकेंसीज या जॉब्स के लिए, उन एरियाज के लिए। एंड इनके पास हमेशा एक डेटा बैंक होता है। जैसा भी आपको एम्प्लॉय चाहिए, स्टाफ चाहिए, दे कैन इमीडिएटली प्रोवाइड यू, दे कैन इमीडिएटली सर्व यू। अगेन दे चार्ज द कंसल्टेंसी फीस। तो आजकल के सिनेरियो में बहुत ज्यादा प्लेसमेंट एजेंसीज and the management consultants, they are playing a very important role. Last है हमारा 10th campus recruitment, and it is a very good source of एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। सेकेंड, ये यूनिवर्सिटीज, वोकेशनल स्कूल्स और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में हम विजिट करते हैं और वहां से अपने मन चाहे एम्प्लॉइज या मन चाहे स्टूडेंट्स को रिक्रूट कर सकते हैं। एंड इट इज अ डायरेक्ट वेरी गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अभी जितने भी आप देख रहे हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कराते हैं, लाइक BBA, BMS, IIMs के लिए, यहां पर जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो भी इसी तरह से कैंपस में रिक्रूट जाके लोग कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा सोर्स है। आपके IIMs हो गए, गुड कॉलेजेस हो गए, गुड यूनिवर्सिटीज हो गई। लाइक कॉमर्स की बात करूं तो श्री राम कॉलेज नॉर्थ कैंपस में डायरेक्ट प्लेसमेंट हो जाती है। अगर हम शहीद सुखदेव की बात करें, BMS की बात करें, वहां से पढ़ते 3rd ईयर में कंपनीज आती है और आपको अपने यहां पर लेके चली जाती है। बहुत ही हैंडसम पैकेज मिलता है। तो यहां पर उन ऑर्गेनाइजेशंस का डायरेक्ट आपके साथ कांटेक्ट होता है इन यूनिवर्सिटीज, वोकेशनल स्कूल्स और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के साथ, और वहां जाकर वो 2 दिन 3 दिन तक इंटरव्यूज लेती हैं और वहां से रिक्रूट करके एम्प्लॉइज को अपने यहां पर इनवाइट करती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थे हमारे 10 एक्सटर्नल सोर्सेस। और इसी के साथ करते करते आपको इसके एडवांटेज, लिमिटेशन भी समझ आ गए होंगे। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहेगा, केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है इसके अंदर से। तो जल्दी से आप इसको पढ़ के अपनी NCERT बुक से और हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका जो वर्कशीट आएगी वो भी इसको आप कर लीजिएगा। तो हमारा मोबाइल फोन ऐप अकाउंट्स गुरु, उसका भी लिंक नीचे होगा, और टेलीग्राम चैनल का, तो दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा। मोबाइल फोन ऐप अकाउंट्स ग्रुप पर हमारे संडे फ्री मॉक पेपर्स होते हैं। तो एग्जामिनेशन के टाइम पर जब आपके सारा कोर्स हो जाएगा वो टेस्ट भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। सो आई होप ये आपको एफर्ट अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे थे डू लाइक थम्स अप, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं एक और यूजफुल वीडियो के साथ बहुत जल्दी। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।